हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे साथ खड़ी है दो इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो कभी भी आप शोरूम अगर जाते होंगे हीरो इलेक्ट्रिक के, तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सी लें, फोटोन ले या फिर ऑप्टिमा एचएक्स लें। दोनों ही हाई स्पीड है, लेकिन दोनों के स्पीड में काफ़ी अंतर है। दोनों ही स्कूटर के चेचिस में भी काफ़ी अंतर है और राइडिंग एक्सपीरियंस में भी काफ़ी अंतर यहाँ पे नज़र आता है। तो चलिए आपको बताता हूँ, मैं अगर आपका कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ कि आपको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यहाँ पे फोटोन। तो फोटोन की अगर बात करें तो फोटोन थोड़ी लंबी चौड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे नज़र आती है। इसका साइज़ बड़ा है, ये थोड़ा मैच्योर नज़र आती है। ये ऐसे लोग चला सकते हैं जिनका हाइट ज़्यादा है, जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके लिए ये बेहतर एक ऑप्शन है। अगर आप खुद चलाना चाहते हैं और आपका वज़न वेट ज़्यादा है, तो उन केसेस में आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको दोनों के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि इसमें आपको बैटरी मिलती है वो है 72 वोल्ट 26 एएच की। अगर हम ऑप्टिमा की बात करें तो उसमें आपको मिलती है 51 वोल्ट 30 एएच की बैटरी। तो ऑप्टिमा माइलेज तो दे पाएगी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो ये स्कूटर दे पाएगी, क्योंकि एक अच्छी बैटरी के कारण इसमें मोटर भी लगाया गया है, वो 1250 वाट का है। अगर हम वहीं ऑप्टिमा की बात करें तो यहाँ पे आपको मोटर मिल जाता है 600 वाट के आसपास का ही, 600-700 वाट का ही मोटर मिलता है। तो इतना लगभग 50% मोटर के इसमें डिफरेंस होता है अगर नॉर्मल पावर की बात करें तो। लेकिन पीक पावर दोनों का ज़्यादा होता है, इसका 1500-1600 वाट का होता है, उसका लगभग 1300 वाट का होता है, जो कि इनिशियल पिकअप के लिए बेहतर होता है। कि आपका स्कूटर अगर कहीं मान लीजिए कहीं आप फ्लाईओवर पर रुक गए, तो अचानक आपको आगे जाना है, तो उन केसेस में ऑप्टिमा थोड़ा आराम से जाएगी, लेकिन जहाँ पे फोटोन है कंफर्टेबली चढ़ जाएगी फ्लाईओवर को। तो उन केसेस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप फोटोन के साथ जाते हैं। तो चलिए आपको और थोड़ा डिटेल बताते हैं स्पेसिफिकेशन के मामले में, क्योंकि वही ज़्यादा मायने रखता है अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जा रहे हैं तब। तो अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन आपको ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको कोई भी चला सकता है, चाहे उसका हाइट कम हो ज़्यादा हो, कोई भी। इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है, इसका मोटर ज़्यादा पावरफुल है और इसका चार्जिंग टाइम सेम रहेगा 3 से 4 घंटे। इसका ड्राइविंग रेंज कंपनी क्लेम 100 किलोमीटर करती है, 100 से 110 किलोमीटर। ऐसे आपको 80 से 90 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से, अगर आप एक बार इसको फुल चार्ज करते हैं तब। लेकिन अगर हम ऑप्टिमा में बात करें तो ऑप्टिमा आपको लगभग 60 से 70 का माइलेज देती है। बैटरी आपको इसमें 51 वोल्ट 30 एच की मिल जाती है और इसमें चार्जिंग टाइम आपका सेम रहता है। मोटर आपको 600 वाट का मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों में कंपैरिजन कर देते हैं। अब परचेज़ के नज़र से देखें तो किन लोगों को कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए, तो अगर बहुत कम यूज़ है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ है, दिन भर यूज़ करना है और कमर्शियल पर्पज़ से भी यूज़ करना है कि दिन भर में मुझे 100 किलोमीटर चला लेना है और लगा दो इस बीच में एक आध बार आप चार्ज कर लें, तो उस केसेस में आप ऑप्टिमा और फोटोन में से आपको फोटोन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है। तो क्योंकि आप दिन भर में ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो 63 का स्पीड उसमें आपको टॉप स्पीड मिलता है, इसमें आपको 45 का मिलता है। मतलब फोटोन आपको 63 के स्पीड तक जाती है और हीरो इलेक्ट्रिक की ऑप्टिमा जो है वो 45 की स्पीड तक जाती है। तो उन केसेस में अगर आप फोटोन को चलाते हैं, अगर दिन भर में आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो आपको जल्दी कहीं पहुंचना होगा, क्योंकि समय बचाइएगा तभी पूरे दिन में और समय आपका बचेगा, ताकि आप और ज़्यादा जर्नीज़ कर सकें। तो उन केसेस में फोटोन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय बचाना बहुत ज़रूरी है। शहर में भी चल रहे हैं तो हमें लगभग 40-50 के आसपास का स्पीड चाहिए होता है। तो 60 तक का अगर आपका स्पीड इसमें रहेगा तो आप किसी भी लोकेशन पे जल्दी जा सकते हैं। तो दिन भर में ज़्यादा चलाना हो तो उन केसेस में आपको फोटोन पे ही जाना चाहिए, ऑप्टिमा पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप दिन भर में एक बार कहीं जाते हैं और एक बार सिर्फ वापस लौट जाते हैं, तो उन केसेस में आपके लिए ऑप्टिमा भी कंफर्टेबल है, आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। प्रैक्टिकलिटी में एक और अगर बात करें तो इन दोनों स्कूटर्स को अगर आप लॉन्ग रूट पे ले जाके जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइलेज क्योंकि फोटोन का ज़्यादा है, तो आप लंबी दूरी तक जा सकते हैं। और जब लंबी दूरी हम जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हाईवे को टच करते हैं, और हाईवे को टच करते हैं तो हमारा स्पीड 50 से ऊपर होना चाहिए। तो वो फैसिलिटी आपको फोटोन में मिल पाती है, तो वहाँ पर भी आपको फोटोन मैं सजेस्ट करूँगा। और इसके अलावा अगर तीसरी बात करें तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि हम प्राइस को देखते हुए कौन सी लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्टिमा जो है थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होगी। तो ऑप्टिमा का दो वेरिएंट आता है, एक सिंगल बैटरी वाला आता है, एक डबल बैटरी वाला आता है। तो अगर आप डबल बैटरी वाला लेते हैं तो फोटोन के आसपास का ही दाम हो जाता है, लेकिन माइलेज क्योंकि एक बैटरी में अगर आप मान लो आपको 60 दे रही है, तो दो बैटरी में तो 120 देगी, तो माइलेज में इससे ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और वन वे में आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो उन केसेस में आप ऑप्टिमा की दो बैटरी वाली स्कूटर ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप ज़्यादा दूर का जर्नी आराम से तय कर सकते हैं। या फिर उन केसेस में भी आप कर सकते हैं
कि मान लीजिए आपकी स्कूटर दिन भर इस्तेमाल हो रही है और आप 2 बैटरी वाला लेके चल रहे हैं, तो एक बैटरी लगातार चार्ज पे लगी रहेगी और एक बैटरी वर्किंग में रहेगी। फिर एक तो अगर उस तरह से आप चलाते हैं तो अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है तो उन केसेस में ये आपको जस्टिफाई कर पाएगी। तो मेरे फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा चलाना चाहते हैं लेकिन समय की पाबंदी नहीं है, तो आप ऑप्टिमा एचएक्स को ले सकते हैं। लेकिन समय भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और स्पीड भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा माइलेज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फोटोन आपके लिए बेहतर है। प्राइस में डिफरेंस ये है कि वो 68,000 और ये 88,000, लगभग 15 से 20,000 रुपये के बीच में प्राइस का अंतर आएगा अगर आप दोनों में से कोई भी लेके चलाते हैं तब। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप देख रहे होंगे कि इसका सीट थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा होगा, उसका थोड़ा सा नीचा, तो हाइट के नज़रिए से भी देखें तो हमें फोटोन ले लेना चाहिए। तो यही था मेरा फोटोन और इसके लिए